कि खुदा के खादिम की इज्जत करें जो मेहनत करता है। बाइबल कहती है जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करता है, दो चंद इज्जत के लायक है। फिर यह भी लिखा है कि उनकी बड़ी इज्जत करो उनके काम के सबब से, उनकी कार के सबब से नहीं। इसलिए कुछ प्रीचर्स को ऐसा लगता है कि जब हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी कार होगी और बॉडीगार्ड्स भी होंगे, हमारी कार के पीछे और आगे एक कार होगी, और जैसे ही आप दाखिल होंगे आपको प्रोटोकॉल इस तरह से दिया जाएगा, आपके बॉडीगार्ड्स हर किसी को धक्के मार रहे होंगे, हर किसी को धक्के, ताकि मर्दे खुदा आसानी से चल सके। मर्दे खुदा। और फिर आप देखते हैं कि उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। बॉडीगार्ड्स जब धक्के मार रहे होते हैं, जिन लोगों को उसे शागिर्द बनाकर खड़ा करना चाहिए उन्हीं को धक्के मार रहे हैं, और आप खुश हैं। एक दिन एक पास्टर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि सर मुझे थोड़ी रहनुमाई चाहिए। मैंने पूछा किस मुतालिक रहनुमाई? और उसने कहा कि सर पता नहीं क्यों मैं कामयाब नहीं हूं और कुछ भी बदल नहीं रहा। एक पास्टर इस तरह से बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा तुम सियासी शख्स हो या एक बिजनेसमैन हो? उसने कहा नहीं, मैं खुदा का खादिम हूं। मैंने कहा फिर कुछ बदल क्यों नहीं रहा? मैंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो तुमने कहा है मेरे कानों के लिए इंतहाई अजीब बात है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि कुछ भी बदल नहीं रहा? क्या तुम्हारा मतलब है कि खुदा का कलाम काम नहीं कर रहा? उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि मेरा मतलब है कि मैं खिदमत में कामयाब नहीं। मैंने पूछा तुम किससे माप रहे हो, यानी कौन सी चीजों से तुम अपनी खिदमत को माप रहे हो? वो चुप हो गया क्योंकि वो जानता था मैं कुछ कहने वाला हूं जो बहुत जरूरी है। मैंने कहा मुझे पता है तुम्हारा मसला क्या है। तुम समझते हो कि खिदमत में तरक्की करना यह है कि कार हो, सही कहा ना, और एक गाड़ी आगे जा रही हो, एक गाड़ी पीछे आ रही हो, और फिर एक बड़ी जीप उन दोनों गाड़ियों के बीच में हो। यही है ना? एक बड़ा घर हो और लोगों से भरा हुआ चर्च हो, ये कामयाबी है। मैंने कहा यह गलत है, क्योंकि खिदमती कामयाबी को इस तरह से नहीं माप सकते। तो फिर कैसे खिदमती कामयाबी को मापते हैं? वो खिदमत गुजार कामयाब है जो कलाम और तालीम में मेहनत करता है। बात ख़त्म। जब आप तालीम देते हैं और आप अपनी तालीम में सही हैं तो आप कामयाब खिदमत गुजार हैं। इसको चीज़ों से नहीं मापते। अगर खिदमत में कामयाबी चर्च में ज़्यादा लोग होने से है तो फिर ऐसे लोगों का क्या जो दरिया के पास रहते हैं और मछेरे हैं और वहाँ पास्टर होना चाहिए, और उनके पूरे गांव में सिर्फ 50 लोग हैं और एक पास्टर को वहाँ रहना है और सारी ज़िंदगी उनकी पासबानी करनी है। तो इसका मतलब उसके चर्च में अगर सारे लोग भी आ जाएं तो उसके चर्च में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो क्या ये कामयाबी नहीं कहलाएगी? अगर एक पास्टर वहां जाता है और उसके चर्च में 50 में से सिर्फ 30 लोग आते हैं, उसका चर्च शहरों में मौजूद चर्चेस से ज़्यादा बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शहर में 14 मिलियन लोग रहते हैं लेकिन चर्च में सिर्फ 10,000 लोग आते हैं, तो ये शहरी पास्टर उतना कामयाब नहीं जितना वो शख्स कामयाब है जिसके 50 में से 30 लोग चर्च मेंबर्स हैं। बस हम खिदमती कामयाबी को इससे नहीं मापते कि लोग कितने आए हैं, और ना ही खिदमती कामयाबी को कार से मापते हैं या हमारी पहुंच कहां तक है, कितने लोग हमें जानते हैं, हम बिजनेसमैन या सियासतदान नहीं। खिदमती कामयाबी को इससे मापा जा सकता है कि आप जो बाइबल की तालीम दे रहे हैं वो सही है या नहीं। लोगों को सही तालीम देना, चाहे वो सिर्फ 4 लोग हैं लेकिन वो मसीह में तरक्की करते हैं, तो आप कामयाब हैं। इसीलिए यीशु ने कहा जहां 2 या 3, हाँ, यही यीशु की कलीसिया है। ये यीशु की कलीसिया है। जहां 2 या 3 जमा हो मैं उनके बीच में हूं। ये यीशु की कलीसिया है। लेकिन जानते हैं हम जो इंसान हैं, हमने दुनियादारी को कलीसिया में शामिल कर लिया है। इसलिए जैसे दुनिया वाले दुनिया में चीज़ों को मापते हैं, कामयाबी को मापने के लिए हम भी वही निज़ाम ले आए खुदा के घर में। इसीलिए तो कुछ जवान पासबान प्रेशर के नीचे रहते हैं। तो आप खुदा के खादिम की इसलिए इज्जत नहीं करते कि उसके पास कार है। जो तालीम उसके मुंह से निकलती है आप उसकी वजह से उसकी इज्जत करते हैं। आप उसकी बाइबली तालीम का वजन चेक करते हैं। इज्जत इस पर इन्हिसार होती है। कितने लोग हैं इससे नहीं, कितने घर या कितनी कारें हैं इससे नहीं। इन सारी चीजों से खिदमत नहीं बनती। अगर खिदमत में कामयाबी दौलतमंद होना है तो कोई पास्टर भी कामयाब नहीं। अब ये सुने जरा, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्मानी इंसान ऐसा शख्स है जो खुदा के खादिम की उसकी घड़ी की वजह से इज्जत करता है और उसके कपड़ों और उसकी कार की वजह से। ऐसा शख्स जिस्मानियत की हद तक जिस्मानी है। हकीकी रूहानियत यह है कि खुदा के खादिम की इज्जत करें जो मेहनत करता है। बाइबल कहती है जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करता है, दो चंद इज्जत के लायक है। फिर यह भी लिखा है कि उनकी बड़ी इज्जत करो उनके काम के सबब से, उनकी कार के सबब से नहीं। इसलिए कुछ प्रीचर्स को ऐसा लगता है कि जब हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी कार होगी और बॉडीगार्ड्स भी होंगे,
हमारी कार के पीछे और आगे एक कार होगी। और जैसे ही आप दाखिल होंगे आपको प्रोटोकॉल इस तरह से दिया जाएगा, आपके बॉडीगार्ड्स हर किसी को धक्के मार रहे होंगे, हर किसी को धक्के, ताकि मर्दे खुदा आसानी से चल सके। मर्दे खुदा। और फिर आप देखते हैं कि उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। बॉडीगार्ड्स जब धक्के मार रहे होते हैं, जिन लोगों को उसे शागिर्द बनाकर खड़ा करना चाहिए उन्हीं को धक्के मार रहे हैं, और आप खुश हैं। लोग जहनी मरीज हो गए हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि खिदमती कामयाबी कार और घर है।